हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि क्लॉक का हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसमें अब तक जो है आपको 3 वीडियोस मिल चुकी हैं। आपको मैंने बोला था कि हर एक चैप्टर को हमने बिल्कुल डीपली पढ़ना है, चाहे वो कोई भी रीजनिंग का चैप्टर हो उसको हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि आज के कंपटीशन के हिसाब से आपको हर एक चैप्टर की डीप नॉलेज होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप उसका आंसर इजिली कर सको। और हाँ, आज से इस वीडियो के जस्ट बाद आपको कैलेंडर के सभी जो क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसको आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है कैलेंडर को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, आज की वीडियो में जो जो हमारा जो टाइप थर्ड चल रहा था क्लॉक का, वो जो उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और आज हम शुरू करेंगे कुछ स्पेशल्स एंगल्स जिनके ऊपर एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उन पर किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी केसेस उनके ऊपर पूछे जाते हैं वो सभी के सभी केसेस हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी को पता है रीजनिंग वाला एक ऐसा चैनल है आपका जिस पर कंटेंट जो है आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कराया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं करवाता ही हूँ, साथ में जो कुछ अपडेटेड चीजें हैं, जो ऐसा जैसे होता है ना कि मॉक टेस्ट में कि आपको ऐसी चीजें भी दिख सकती हैं, मिल सकती हैं, तो वैसी चीजें भी हम आपको आपके सामने पेश करते हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चंस हर एक चैप्टर, जैसा आपको पता है कि जब हम मैं खत्म करता हूँ तो हर एक चैप्टर के बाद एक मिसलेनियस क्वेश्चंस का आपको वीडियो मिलता है, जिसमें वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जो अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो आपके एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछे गए, बट एसएससी के अलावा रेलवे हो या फिर कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और वो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं सेलेक्ट करके आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये चैनल एक ऐसा आपका है कि इस पर आप ट्रस्ट करके सिलेक्शन की राह पर आप चल सकते हैं। यहां से इन वीडियोस को देखने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब लगाइए, मुझे इतना विश्वास है कि उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपका कि सॉल्व ना हो, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत करते रहिए। जो भी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स, अप्रोचेस वगैरह, उन सब चीजों को अच्छे से फॉलो कीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर की किताब लगाइए कोई भी, आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर कुछ रह भी जाते हैं, अगर आपसे सॉल्व नहीं होते, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर लीजिएगा, उसको मैं फिर उसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो टाइप थर्ड, सबसे पहले मैं टाइप की बात करूं जो क्लॉक में मैंने शुरू किया था। देखिए, क्लॉक मैंने जब शुरू किया था सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको वाटर इमेज और आपको मिरर इमेजेस पर क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है वो मैंने आपको डिस्कस किया था उस वीडियो में। ठीक है, उन ट्रिक्स अप्रोचेस को भी आपने अच्छे से समझा होगा। उसके बाद टाइप टू में हमने क्या सीखा था, जब कोई आपको पर्टिकुलर टाइम दे देगा और बोलेगा कि इस इन टाइम्स के दौरान कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो क्वेश्चन किए थे। जैसे आपको याद होगा, एक पहला क्वेश्चन था उसका कि 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, ऐसा क्वेश्चन था। ये टाइप 2 का था। अब बात करते हैं टाइप 3 का, जिसमें क्वेश्चन अब किस तरीके से आपसे पूछेगा कि कोई आपके क्वेश्चन में दिया होगा कोई एंगल और बोलेगा ये एंगल इन 2 टाइम्स के दौरान फिर से कब बनेगा, या फिर पहली बार कब बना, या फिर दोनों बार कब बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे कि क्वेश्चन था एक, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 o'clock विल बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक विल मेक 45 डिग्री एंगल। मींस 7 और 8 बजे के बीच का वो एग्जैक्ट टाइम कौन सा है जब घड़ी की दोनों सुइयां से मेरा क्या अर्थ था, क्या मतलब था, उसका मतलब था कि आवर हैंड और मिनट हैंड की मैं बात कर रहा हूं कि 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब कब यानी व्हेन कब 45 डिग्री का एंगल आपका बनाएंगी। मींस आपको क्वेश्चन में 2 टाइम दे रखे होंगे और एक एंगल दे रखा होगा और पूछा होगा ये एंगल उन दोनों टाइम्स के बीच में एग्जैक्ट कब बनेगा। ठीक है, तो एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई भी एंगल किसी भी घंटे के दौरान हमेशा 2 बार बनता है। ठीक है, मैक्सिमम आपके जो जितने भी एंगल्स होते हैं, मैक्सिमम एंगल्स जो हैं आपके 2 बार ही बनते हैं।
कुछ एंगल्स जो होते हैं आपके सिर्फ 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं और उनको स्पेशल एंगल्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0 डिग्री और 180 डिग्री, ऐसे दो एंगल हैं जो हर 1 घंटे में केवल एक बार बनते हैं। इनको छोड़ के मैक्सिमम जो एंगल्स हैं आपके 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है, कुछ एक दो और एंगल होंगे जो स्पेशल एंगल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं और जो जिन पर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री है। क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो कि 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही बनते हैं। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 2 निकलता होता है। ठीक है, कि जैसे 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कब बनाएंगी, यानी आपको दोनों आंसर चाहिए। ठीक है, 2 आंसर चाहिए, पहली बार कब बना और फिर दूसरी बार कब बना। हाँ, एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लेता कि इन टाइम्स के दौरान 45 डिग्री का एंगल पहली बार कब बना, यानी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे और आज आपको स्पेशल एंगल्स पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उन स्पेशल एंगल्स पे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसका आंसर दे सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोला है एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock विल बोथ हैंड्स मेक 90 डिग्री एंगल। यानी कि 1 बजे और 2 बजे का 1 बजे और 2 बजे के बीच में वो ऐसा कौन सा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब दोनों सुइयों का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ मिनट हैंड और आवर हैंड की बात की जाती है पूरे के पूरे क्लॉक में। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि 1 और 2 बजे का वो टाइम कौन सा है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। आई बात समझ में? तो चलो सॉल्व करते हैं। आपको तरीका पता है, कब बनाएंगी ये मैंने पूछा, यानी आपको 2 आंसर चाहिए। ठीक है, अगर मैंने ये पूछा था कि पहली बार कब बनाएंगी तब आपको एक आंसर चाहिए, दूसरी बार कब बनाएंगी तब भी आपको एक आंसर चाहिए। लेकिन आपने ट्रिक लगाकर पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, जो एक बार आप एंगल को ऐड करते हो, एक बार दोनों एंगल को माइनस करते हो, आंसर आपको दोनों ही निकालना है। उसके बाद आपने देखना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दो। क्वेश्चन में अगर पूछा है कि पहली बार कब बनेगा तो आप दोनों टाइम देख लीजिए कौन सा टाइम पहले होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बार कब बना तो जो टाइम आपका बाद वाला होगा वही आपका आंसर होगा। सिंपल सी बात है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है इसमें एंगल 2 की जो मैं अगर बात करूं, एंगल टू मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एंगल टू जो होता है आपका वो एंगल होता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। इस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी आपको 90 डिग्री दिया है, यानी एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 90 डिग्री। अब सर एंगल 1 के बारे में बता दो। तो एंगल 1 मैंने आपको निकालना सिखाया था। इन दोनों टाइम्स में से जो सबसे छोटा टाइम होगा वो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 30 में, यानी कि 30 इंटू 1। ये 1 o'clock है। 1 और 2 बजे में सबसे पहले कौन सा टाइम बजेगा, 1 बजेगा। तो इसका मैंने ट्रिक आपको बताया था ना, मतलब इसको कैसे निकालते हैं, 30 इंटू स्मॉलर टाइम, 30 गुना छोटा वाला टाइम। छोटा वाला टाइम 1 बजे है, ये 2 बजे, इसलिए 1 बजे। तो आपका एंगल 1 की वैल्यू आपकी क्या निकल चुकी है मेरे भाई, 30 डिग्री। आई बात समझ में? 30 डिग्री आपका निकल चुका है। तो बस इसको फॉर्मूले में अप्लाई करो, अपना आंसर दो। तो देखो आपको मैंने बताया था कि एक बार आप दोनों एंगल को प्लस करोगे, एक बार आप दोनों एंगल को माइनस करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो 2/11 एंगल A1 प्लस एंगल 2, ठीक है। उसके बाद 2/11 एंगल 1 माइनस एंगल 2। आपको बताया था ना ट्रिक लगा के, एक बार दोनों एंगल को आप प्लस करोगे और एक बार दोनों एंगल को आप माइनस करोगे, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो बस 2/11 इंटू, अच्छा एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एंगल 1 की आपकी वैल्यू है 90 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू आपकी है 30 डिग्री। जब आपने इनको ऐड किया 2/11 90 और 3 120 होता है, तो 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 गुना 2 240 डिग्री, 240 डिग्री बटा 11। अब 240 को आप डिवाइड करो 11 से, 11 दूनी 22, 4 में से 2 गया 2, 0, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 10 में से 1 गया आपका 9, 11 दूनी आपका 22 था और 11 एकम 11। ठीक है, यानी इसका फाइनल क्या निकला, इसको डिवाइड करके 21 सही 9/11। और ये निकला क्या एक्चुअल में ये निकला आपका मिनट की वैल्यू, यानी कि
21 मिनट 9/11 तो आप किस में ऐड करोगे? एक में। एक, क्योंकि देखो 1 और 2 बजे के बीच में पूछा है, तो ये जो मिनट्स की वैल्यू आई है ये भी तो भाई 1 और 2 बजे के बीच में ही आई है ना। तो सबसे पहले ये जो मिनट की वैल्यू होगी हमेशा 1 के साथ जुड़ती होती है, जो आपका स्मॉलर टाइम होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ फाइनल? 1:21 कि 1:21 पे आपका 90 डिग्री 1 और 2 बजे के बीच में बनेगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमेशा आपको दो रिजल्ट तो निकालने ही निकालने हैं। तो एक बार आपने दोनों एंगल को प्लस करके रिजल्ट निकाला, ये निकला, एक बार आप माइनस करके निकालो। तो देखो जब आप माइनस करोगे, एंगल 1 की देखो वैल्यू है क्या यहाँ पे 30 डिग्री है, और एंगल 2 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। देखो एंगल 1 जो है आपका छोटा एंगल है, एंगल 2 बड़ा। जब छोटे में से आप बड़े को घटाओगे तो आपको पता है यहाँ से जो रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। तो ये तो हम लेंगे नहीं, यहां से तो हम रिजल्ट जो भी आएगा वो तो नेगेटिव में जाएगा, और नेगेटिव वाला रिजल्ट तो मान्य है नहीं। तब आप सोचोगे सर आपने तो बोला था कि दो आपने निकालना ही निकालना है किसी तरीके से, क्योंकि देखो कंसेप्ट ये कहता है ऐसे क्वेश्चन का कि आपको दो रिजल्ट तो चाहिए चाहिए, दो टाइम तो आपको चाहिए चाहिए, बट कुछ स्पेशल एंगल है जो सिर्फ 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं, उनके अलावा बाकी सभी एंगल जो है वो मैक्सिमम 2 बार बनते हैं, यानी मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम 2 बार बनते हैं। ठीक है, तो चलो, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको 90 डिग्री से देखो अब काम बन नहीं रहा, 90 डिग्री को जब आपने पुट किया तो सिर्फ आपको 90 डिग्री को जब आपने, सॉरी ये एंगल 2 था आपका, ये एंगल 1 था, सॉरी आपका 2 था, और ये 90, बट फर्क नहीं पड़ता, करना तो हमने ऐड ही था ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, हाँ ऐसे करो, एंगल 1 एंगल 2 एक ही बात है, करना तो हमने फाइनली ऐड है। अच्छा छोड़ो छोड़ो इस चीज को छोड़ो, आपने देखा कि एक बार तो आपका एंगल जो 2 था जो ऑलरेडी दिया हुआ था, इसमें आपका जो है ऐड करके है, देखो फिर से मैं कर देता हूं, अगेन मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू क्या थी आपकी 30 डिग्री थी, और एंगल 2 की वैल्यू आपकी क्या थी 90 डिग्री थी। ठीक है, तो अगर आपका काम देखो 90 डिग्री पे एक रिजल्ट तो आपका आ चुका है, 90 डिग्री को जब आपने पुट किया, यानी इस एंगल को जब आपने पुट किया, इससे एक रिजल्ट तो आपका आ चुका है जो कि 1 बजे से 2 बजे के बीचों बीच का है। तो और लेकिन दूसरा वाला जब नेगेटिव से निकालने की कोशिश की आपने 90 डिग्री एंगल 2 की जगह पुट करके, तो वो नेगेटिव में दे रहा है आपको आंसर। तो इस केस में आपने क्या करना होता है, एंगल को चेंज कर लेना होता है, यानी यही 90 डिग्री की जगह आप क्या पुट करोगे, 270 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था स्मॉलर और लार्जर एंगल दोनों की वैल्यू मतलब एडिशन करके कितनी निकलती है 360 डिग्री होनी चाहिए, होती है। तो अगर 90 डिग्री से एक ही सिर्फ रिजल्ट निकल रहा है, तो हो सकता है दूसरा रिजल्ट यानी दूसरा जो आपका आंसर आएगा वो 270 डिग्री पे मतलब ऐड करने में निकल जाए। तो अब आपने क्या करना है, एक तो आंसर आपने 1:21 9/11 आपने 90 डिग्री से निकाला, अब एंगल को चेंज कर दो, यानी यही क्वेश्चन अब क्या बन चुका है 270 डिग्री। यानी इस 90 डिग्री को चाहे मैं 90 डिग्री बोलूं चाहे 270 डिग्री बोलूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं कहने का मेरा मतलब है, अच्छा जब आप एंगल को चेंज करते हो तो ध्यान रखो, अगेन आपको दोनों ट्रिक की लगानी है। देखो जब आपकी, अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये मेथड जो है बहुत लॉन्ग है, लेकिन सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, जब आपकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लोगे, तो आप दिमाग में ही सोचते हुए इसका आंसर दे दोगे कि भाई एक रिजल्ट अगर पॉजिटिव से निकल रहा है, दूसरा तो भाई नेगेटिव से निकलेगा, इसलिए ये केस लेना नहीं है, तो हम दूसरे केस से निकाल देंगे। और आपको पता है आपका जो मिनट की वैल्यू है 60 मिनट के अंडर ही होनी चाहिए। मैंने आपको दो से तीन बात बताई थी, जो आपका यहाँ से जो ये आप ट्रिक लगाते हो, यहाँ से आपका जो रिजल्ट आता है वो मिनट्स की वैल्यू आती है, और मिनट की वैल्यू 60 मिनट के अंडर ही होनी चाहिए। अगर 60 मिनट से ज्यादा हो रही है तब तो वो आपका आंसर आपने लेना नहीं है, ना आपको ऑप्शन में दिया होगा, अगर ऑप्शन में दिया भी है तब भी वो गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, मतलब मिनट्स की वैल्यू हमेशा 60 मिनट से कम होनी चाहिए, नॉट मोर देन 60 मिनट, 60 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, नेगेटिव रिजल्ट तो लेना ही नहीं है। ठीक है, और अगेन जब आप एंगल को चेंज करते हो तो सुनो मेरी बात, अगेन दोनों एंगल को प्लस और दोनों एंगल को माइनस करके देखना है। ठीक है, तो चलो अब आपने एंगल चेंज कर लिया, मैंने बोला दोबारा प्लस माइनस करो दोनों एंगल को, तो अगेन आप 2/11 वाली ट्रिक लगा के एक बार दोनों एंगल को प्लस करोगे और एक बार दोनों एंगल को माइनस करोगे, तो 2/11। अब देखो एंगल 1 की, अब एंगल 2 को मैंने चेंज किया,
तो 270 डिग्री, क्योंकि आपको पता है 360 डिग्री में से इस 90 डिग्री को जब घटाते हो तो आपको मिलता है 270 डिग्री। यानी इस बार आप 90 डिग्री से आपका एक रिजल्ट निकल गया, तो आप एंगल को चेंज कर लो, क्या पता दूसरा एंगल 270 डिग्री से निकल जाए, है ना। तो इसलिए एंगल 2 को मैंने 270 डिग्री मान लिया। तो एंगल 1 की देखो वैल्यू है आपकी 30 डिग्री प्लस ये 270 डिग्री तो है ही है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रब। तो बस इनको ऐड करो, 2/11 इंटू 30 प्लस 270 क्या होते हैं 300, ठीक है। और एक बार आप यहाँ पे, आपको पता है एक बार आपने जब एंगल चेंज किया तो अगेन आपने दोनों प्रोसेस करना है, दोनों प्रोसेस को फॉलो करना है, एक बार दोनों एंगल को प्लस, एक बार दोनों एंगल को माइनस। तो 30 डिग्री माइनस 270 डिग्री, और यहां से देखो आपको पता लग रहा है 30 में से, और घटाना देखो जोड़ना है या घटाना है हमेशा एंगल फर्स्ट एंगल 1 में से ही घटाना है। तो आपको देखते ही देखो माइंड में ये चीजें करोगे, तो मुझे लिख के दिखाना पड़ रहा है आपको, लेकिन ये चीजें आपको माइंड में सोचनी है। देखो जिस दिन आपने ऐसे काम करना शुरू कर दिया, आपको देखो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मतलब कम से कम देखो, ऐसा कोई भी टीचर बोलता है ना क्वेश्चन कि भाई पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तो देखो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि भाई आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, आपको पेन उठाना पड़ता है। हाँ ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है तो पेन उठाने की जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगी, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर मैं दिमाग में सोचता कि एक बार मैंने 30 को प्लस किया 270 में, एक बार मैं माइनस करूंगा तो 30 में से ना एंगल 1 में से करूंगा, और 30 जो है एंगल 1 आपका छोटा है, तो छोटे में से बड़े को घटाओगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। यहाँ से भी कहने का मतलब आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इसलिए आप इस केस को लोगे। अब काम इस पे करो, तो ये 600/11, 11 को घटाते हैं, डिवाइड करते हैं 600 को 11 से, 11 पंजे 55, 10 में से 5 गया 5, 0, 11 चौकी 44, 10 में से 4 गया 6। यानी यहां से आपका फाइनल रिजल्ट क्या है 54 मिनट 6/11 सेकेंड, 54 मिनट 6/11 सेकेंड। और ये किसकी वैल्यू आई आपकी मिनट की, यानी इसका मतलब हो गया 1:54 6/11 सेकेंड। अब बताओ मुझे, क्या आपको दो रिजल्ट मिले, ये रहा एक ये रहा, एक आपको रिजल्ट मिला जब आपने जो ओरिजिनल एंगल था 90 डिग्री उसको पुट किया, तो आपको दोनों एंगल को ऐड करने पे मिला, और दूसरा एंगल आपको दूसरा टाइम आपको कब मिला, तो जब आपने उन दोनों एंगल्स को ऐड किया चेंज करके, मींस एंगल 1 तो फिक्स है वही होगा, लेकिन एंगल 2 की वैल्यू आपने 90 की जगह क्या लिख दिया 270, क्योंकि 90 प्लस 270 360 डिग्री होते हैं, आप सबको पता है। तो चाहे मैं इसको 90 डिग्री बनूं चाहे 270 डिग्री, बात एक ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आज ये प्रूव हो गया कि आपका मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 ही हमेशा रिजल्ट आते हैं, 2 से ज्यादा रिजल्ट नहीं आते। मींस कोई भी एंगल आपका 1 घंटे में मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम 2 बार बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आ जाएगा, 1:21 9/11 सेकंड पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और दूसरी बार 1:54 6/11 सेकंड पे बनेगा। आई बात समझ में? तो आई होप मेरे सभी साथियों को ये चीज समझ आ गई होगी। आप लोग बताओ, आ रहा है मजा, आया समझ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो ना, है तो ये 60 मिनट से कम ना, 1:54 6/11 सेकंड है, तो ये 1 और 2 बजे के बीच में। इसलिए अगर आपको ऑप्शन में ना ये दोनों ऑप्शन दिए होते और साथ में बोथ भी दिया होता, तब आप किस पे क्लिक करते, बोथ पे। लेकिन अगर आपको पूछा गया होता कि बताओ 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा, तब आपका ये आंसर हो जाता, दिस इज फर्स्ट टाइम। पहली बार देखो, पहली बार कब बनेगा, यानी जो सबसे छोटा टाइम होगा उस टाइम। इन दोनों में से बताओ छोटा टाइम कौन सा है, 1:21 9/11 सेकंड वाला है, या फिर 1:54 6/11 सेकंड। आप बोलोगे सर ये वाला, और पूछता अगर दूसरी बार कब बनेगा, तो आप बता देते कि ये सेकंड टाइम, यानी 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल, 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल फिर से कब बनेगा, यानी दूसरी बार कब बनेगा, तो 1:54 6/11 सेकंड पे। आई होप आप सभी को बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपका मिनिमम 1 रिजल्ट आता है और मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोर्ड पर लिखे गए सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं अच्छे से? जी बिल्कुल। तो आई होप मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथियों को अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। तो बस यार, अगर समझ आ रही है तो बस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।
अगर आप सभी का साथ रहा तो यही चीजें बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पे भी कराई जाएगी। हालांकि अगर मैं ऑफलाइन पे आपको करा रहा हूँ, ऑफलाइन बोर्ड पे, तो इसमें भी कोई कंटेंट में आपको कमी रहने नहीं दूंगा, आपको मैं उस लेवल तक तैयार कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि सीजीएल टायर 2 का एग्जाम भी होने वाला है, उससे पहले पहले आपकी एडवांस रीजनिंग में बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल रीजनिंग होती है वो तो सभी कर लेते हैं, बट फंसने का पे एडवांस रीजनिंग में, तो एडवांस रीजनिंग आपकी कंप्लीट मैं करवा दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन एक और ले रहा हूं। क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल बोथ हैंड्स मेक 70 डिग्री एंगल। इस बार देखो किस पर दिया आपको एंगल, इस बार बोले आपको, इस बार आपको बोला गया है कि दो और तीन। इस बार आपको बोला गया है कि 2 और 3 बजे का वो 2 बजे और 3 बजे के बीच में वो कौन सा ऐसा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपकी जो है 70 डिग्री का एंगल बनाएंगी, यानी 70 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इस बार आपको चाहिए कितने डिग्री का एंगल, 70 डिग्री का, ठीक है। मीन्स 2 बजे, हिंदी वालों के लिए बोल दूं, 2 बजे, क्वेश्चन का मतलब है 2 बजे और 3 बजे के बीच में, 2 बजे और 3 बजे के बीच में वो टाइम ऐसा कौन सा है जब घड़ी की दोनों सुइयां मीन्स आवर हैंड और मिनट हैंड, दोनों घड़ी की दोनों सुइयां आपका 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। आपको पता है ट्रिक कौन सी लगानी है, 2/11 वाली। तो चलो 2/11, और यहां से अगर मैं बात करूं आपको, अगर मैं यहां से आपको मैं बात करूं तो आपके एंगल 1, एंगल 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एंगल 2 की आपकी वैल्यू दे रखी है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 70 डिग्री, और एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, एंगल 1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, 30 गुना स्मॉलर टाइम। अब 2 बजे छोटा टाइम है या फिर 3 बजे, अब बोलोगे सर 2 बजे वाला टाइम छोटा है इसलिए 30 को गुना करो 2 से, तो आया आपका दूसरा जो A1 एंगल था 60 डिग्री आ चुका है। अब इसको पुट करो इसमें, 2/11, एंगल 1 की वैल्यू क्या है आपकी 60 डिग्री, और एंगल 2 की वैल्यू है आपकी 70 डिग्री, ठीक है। एक बार आपको पता है एंगल को प्लस करते हैं, एक बार दोनों एंगल को माइनस। एंगल 1 की वैल्यू क्या है 60 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब बताओ, ये चीजें माइंड में होनी चाहिए। आपको पता है 60 में से जब 70 को घटाओगे तो रिजल्ट तो आपको नेगेटिव आएगा, यानी छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को आप घटाते हो रिजल्ट आपका नेगेटिव, और नेगेटिव टाइम तो आपने लेना नहीं है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो देखो आपको दो आंसर तो चाहिए। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल बोथ हैंड्स मेक 70 डिग्री एंगल, मतलब कब, यानी आपको दोनों टाइम चाहिए। अगर मैंने ये नहीं क्वेश्चन में पूछा कि पहली बार कब बनाएंगी 70 डिग्री का एंगल, 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां पहली बार 70 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, जब मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि पहली बार कब बनाएंगी दूसरी बार कब बनाएंगी, यानी आपको टाइम चाहिए दोनों रिजल्ट आपको चाहिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एक बार प्लस करते हैं, तो 2/11 गुना 60 को 70 में प्लस किया, 7 6 13 130 हो गया, ठीक है, यानी 260 डिग्री बटे 11। तो डिवाइड करो 260 डिग्री को, 11 दूनी 22, 6 में से 2 गया 4 0, 11 3 33 7, यानी यहां से आपका रिजल्ट निकला मिनट की वैल्यू 23 सही 7/11। तो इसका फाइनली मतलब क्या हुआ, छोटा टाइम, इसको छोटे टाइम में हमेशा ऐड करते होते हैं, 2:23 7/11, यानी 2 बजे और 3 बजे का वो टाइम जब आपकी 70 डिग्री का एंगल दोनों घड़ियां बनाएंगी, तो एक टाइम तो आपको मिल चुका है 2:23 7/11। अब दूसरा आपने निकालना है, तो देखो इसी एंगल के साथ जब आपने काम किया 70 डिग्री के साथ, जब आपने एक बार, आपको पता है कि आप एंगल को दोनों को प्लस करते हो, एक बार आप माइनस करते हो, तो यहां से तो नेगेटिव आ रहा है। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, जब ऐसा हो तो आप एंगल को चेंज कर लो। अब ये 70 डिग्री है, इसको चेंज कर लो 290 डिग्री, 290 डिग्री, क्योंकि 290 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना होता है 360 डिग्री। आपको पता है घड़ी की दोनों सुइयां हमेशा एक घंटे में दो एंगल बनाती है, एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल, ठीक है। तो अगर 70 डिग्री से आपका काम नहीं बन रहा, सिर्फ एक ही रिजल्ट आपका आ रहा है, आप एंगल को चेंज कर लो। यानी अब आप किस पे काम करोगे, एंगल 2 को आप क्या मानोगे, आप 290 डिग्री, 290 डिग्री, ठीक है। और एक और बात, अब बताओ एंगल 2 की आप वैल्यू इतनी मान रहे हो, तो अगर एंगल एक तो 290 जब आपने मान लिया, तो अगेन आपको ये दोनों चीजें करनी पड़ेगी अगेन,
अगेन करनी पड़ेगी। एक बार ये ट्रिक लगा के 2/11 वाली एक बार दोनों एंगल को प्लस करना पड़ेगा और फिर 2/11 लिख के दोनों एंगल को माइनस भी करना पड़ेगा। और माइनस किस में से करते हैं हमेशा, एंगल फर्स्ट में से। तो जब आपको पता है कि 60 डिग्री एंगल 1 की वैल्यू है, 60 में से 290 डिग्री को बाद में घटाओगे भी नेगेटिव वाले केस में, तो रिजल्ट तो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि घटाना तो एंगल 1 में से है, यानी नेगेटिव वाले से तो रिजल्ट आने से रहा। पहले ही आपको पता लग जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, आपको पहले ही पता लग जाए कि जब हम एंगल को चेंज कर रहे हैं तो एक बार अगेन दोनों एंगल को प्लस भी करना पड़ेगा और दोनों एंगल को माइनस भी करना पड़ेगा। प्लस करने में तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, वो बात की बात है कि आपका जो मिनट्स की वैल्यू है 60 मिनट के अंडर रहती है या फिर बाहर रहती है, वो बाद में। लेकिन एक तो आपका कंफर्म है कि एंगल को माइनस करने पे आपका रिजल्ट नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सिर्फ हमें 290 को प्लस ही करना, तो बस 2/11 एंगल 1 की वैल्यू देखो 60 डिग्री है, प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या है 290 डिग्री, बस इनको आप ऐड करो 2/11 और जब इनको ऐड करोगे 9 6 15 यानी आपका आ गया 350। ठीक है, ठीक है 350 आ गया। तो चलो यानी 750 यही होता ना। एक बार चेक कर रहे थे क्या हमने बिल्कुल सही किया है। एंगल 1 की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है, बिल्कुल सही है। एंगल 2 की वैल्यू हमने चेंज की थी 70 डिग्री यानी 290 डिग्री हो गया। अब हमने ऐड किया 290 350 बिल्कुल सही है, यानी फाइनली 750 का आपने डिवाइड करना 11 से। तो देखो अगर आप बहुत ही ज्यादा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है तो 7.5 को देखते ही 7.5 मतलब 750 को 11 से डिवाइड करते हो, आपको पता है 11 सत्ते तो 77 हो जाता है, लेकिन 11 छिके 66, 11 छिके 66। और उसके बाद भी जब आप इसको डिवाइड करोगे आपको पता है मिनट्स की वैल्यू जो है मोर देन 60 चली जाएगी। देखो ध्यान से करके दिखाता हूँ। 7.5 11 छिके 66, 15 में से 6 गया 9 0 11 8 88। देखो 88 यानी इसका मतलब क्या हो गया 68 मिनट। आपको पता है कि मिनट्स की वैल्यू हमेशा इस फॉर्मूले से अंडर 60 रहनी चाहिए, मतलब 60 मिनट के अंडर रहनी चाहिए, बीच मतलब 60 मिनट के दायरे में ही रहनी चाहिए। 60 मिनट से अगर बाहर जाती है तब हमने वो रिजल्ट कंसिडर करना नहीं है। यानी कि 290 को जब आपने इस एंगल को जब चेंज किया था तो 290 से आपका एक भी रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी ना तो आप दोनों एंगल को प्लस करके रिजल्ट निकाल पा रहे हो, ना ही आप दोनों को माइनस करके रिजल्ट निकाल पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन में, इस केस में इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, यही होगा कि सिर्फ 2:23 7/11 सेकंड वाला ही वो समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपका 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। इसके अलावा किसी टाइम पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखा आपने यहाँ से तो आपका जब 70 डिग्री पे जब आपने काम किया तो पॉजिटिव से तो आपका रिजल्ट आ गया, लेकिन नेगेटिव से नेगेटिव में चला गया। जब आपने दोनों एंगल को माइनस किया तब आपका रिजल्ट नेगेटिव में चला गया, इसलिए केस कंसीडर करोगे नहीं। लेकिन जब आपने एंगल को चेंज करके प्लस किया तब भी आपका जो मिनट्स की वैल्यू मोर देन 60 मिनट चली गई। और माइनस करोगे तो अगर इन दोनों एंगल को आप डिफरेंस लोगे तब भी रिजल्ट नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस केस को आपने देखा, ये भी एक स्पेशल एंगल है जो आपका इस टाइम के दौरान सिर्फ एक बार बना, यानी 2:23 7/11 से। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि पहली बार कब बना, तब भी यही टाइम है, कब बनेगा तभी भी सिर्फ इसी बार बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में, दूसरी बार तो बनेगा नहीं। तो आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो चलो आज आपने ये सीखा कि कोई भी एंगल आपका है हर घंटे में मिनिमम 1 टाइम्स और मैक्सिमम 2 टाइम्स बनता होता है। ठीक है, तो चलो आपको इस पर बेस में क्वेश्चंस दे दूंगा पीडीएफ में। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये क्वेश्चंस जो टाइप 3 था आपका यहीं तक सॉरी यहीं तक था, ये टाइप आपका होता है फिनिश। अब चलते हैं हम टाइप 4, जिसमें हम बात करेंगे कुछ स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। मीन्स आपको एग्जामिनर हमेशा स्टैंडर्ड एंगल्स पे चीजें पूछता है। आप इन वीडियोस को देखते हुए कोई प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक्स लेके आप क्वेश्चंस लगाइए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो चीजें हैं ऑलरेडी पूछी गई हैं और उन पर बेस्ड में देखो हमेशा मैं प्रीवियस ईयर पर ही विश्वास रखता हूँ, रखना भी चाहिए हर एक स्टूडेंट को कि प्रीवियस ईयर क्या होता है आपका बेस स्ट्रॉन्ग करते होते हैं हमेशा।
आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, जो आपका माइंड उस लेवल तक वर्क करने जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो बार बार, तो आपका माइंड जो है उस लेवल तक वर्क करता है, तो कि आपका माइंड अपने आप बोलेगा अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ गया तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस लेवल तक जाने के लिए पहले आपको प्रैक्टिस बहुत दबा के करनी होगी। ठीक है, अप्रोच मैंने बताई थी, जो बिगिनर्स हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलते हैं क्लॉक के टाइप 4 की तरफ। ठीक है, टाइप 4 की तरफ चलते हैं। देखो, आपसे स्पेशल, इस यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं स्पेशल एंगल जो आपको पूछता होता है। क्लॉक का आपका पार्ट 4 रहेगा ये, स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल्स पे कभी कभी एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है। बस 2 मिनट जरा वेट कीजिएगा, कोई अर्जेंट कॉल है, जस्ट मैं 2 मिनट में आता हूँ। तब तक के लिए आप लोग उन चीजों को रिवाइज कीजिए।
माफ कीजिएगा सभी, एक अर्जेंट कॉल थी जिसके लिए मुझे जाना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो। देखिए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल एंगल्स की तरफ। और स्पेशल एंगल्स वो कौन से हैं जिस पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक होता है आपका 0 डिग्री एंगल, एक होता है आपका 180 डिग्री एंगल, और एक होता है आपका 90 डिग्री एंगल, जिस पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन तरीकों को अगर आप जान गए तो आपको आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता लग गया स्पेशल एंगल्स जिन पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो है आपके 0 डिग्री, 90 डिग्री और आपका 180 डिग्री। तो अब मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, वेट कीजिएगा, हेलो जी, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ जी, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इन पर स्पेशल एंगल्स पर किससे पूछता है। जैसे अगर मैं बात करूं 0 डिग्री एंगल पे, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि एग्जामिनर आपको 0 डिग्री एंगल पर क्वेश्चन पूछ रहा है। लैंग्वेज का सारा खेल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी टाइम्स आर द बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी टुगेदर इन अ डे। मीन्स 24, अच्छा इन अ डे का मतलब क्या हुआ, पूरे एक दिन में। और पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलोगे सर 24 आवर्स यानी 24 घंटे होते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब था 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी। एक दूसरे के ऊपर आने से मतलब है ये चीज, एक दूसरे के ऊपर आने का मतलब है ये चीज, यानी कि ये आपकी होगी मिनट की सुई और ये आपकी होगी आवर की सुई। देखो दोनों की दोनों सुइयां जो है सीधी रेखा में होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर सीधी रेखा में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये था। अब ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में आपको कोइंसाइड बोले या फिर बोले टुगेदर, इन दोनों का मेरे भाई मतलब यही होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, यही होता है। कभी भी एग्जामिनर से पूछे कि हाउ मेनी टाइम्स आर द बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक टुगेदर इन अ डे या फिर कोइंसाइड इन अ डे, इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी, इसका एग्जामिनर दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। मतलब होता वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको किसी क्वेश्चन में कभी आपको टुगेदर देखने को मिलेगा या फिर कभी किसी क्वेश्चन में आपको कोइंसाइड देखने का मतलब देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में मतलब दोनों का एक ही होता है, एक साथ घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर यानी एक साथ आएंगी। तो कंडीशन तो मतलब फिगर कौन सा होना चाहिए हमारे माइंड में, ये वाला, यानी मिनट हैंड के ऊपर आवर हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, मिनट हैंड के ऊपर आवर हैंड जो है आपका बिल्कुल स्ट्रेट, ये चीज आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में मैंने पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स आर बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक टुगेदर इन अ डे या फिर कोइंसाइड इन अ डे, यानी 24 घंटे में एक दिन, यानी 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो देखो 24 घंटे का आंसर देने से पहले पहले आपको 12 आवर के 12 घंटे के फॉर्मेट को आपको समझना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने ये चीज इसीलिए बनाई थी ऑलरेडी आपको समझाने के लिए। हमेशा ध्यान रखो घड़ी की दोनों सुइयां ना, आपको अगर देखो 12 बजे तो आपकी दोनों की घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं, देखो आपस में पूरे के पूरे, जब आप कभी देखोगे गौर से, जब आप पूरे के पूरे 12 बजते हैं, पूरे के पूरे 12, तो घड़ी की दोनों सुइयां ना एक दूसरे के ऊपर होती हैं। लेकिन ध्यान रखना 12 बजे के बाद 1 बजे पर भी तो दोनों की सुइयां आनी चाहिए थी, आनी चाहिए कि 1 बज के पूरे मतलब पूरे 1 बजे भी दोनों की दोनों सुइयां जो है आवर हैंड और मिनट हैंड की यहाँ पर आनी चाहिए थी, बट नहीं आई। तो ध्यान रखो 12 बजे तो पूरे के पूरे देखो एक दूसरे के ऊपर आएंगी बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद 1 बजे को 1 बजे नहीं आएंगी, फिर 1 बजे और 2 बजे के बीचों बीच आती होती है। ऐसे ही 2 बजे पर प्रॉपर नहीं आएंगी वो लोग, मतलब मिनट और आवर हैंड की सुई पूरे 2 बजे एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी, बल्कि 2 और 3 के बीचों बीच होंगी, फिर 3 और 4 के बीचों बीच,
4 और 5 के बीचों बीच, फिर 5 और 6 के बीचों बीच, फिर 6 और 7 के बीचों बीच। देख रहे हो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट। फिर 7 और 8 के बीच में स्ट्रेट होगी, फिर 8 और 9 के बीच में, फिर 9 और 10 के बीच में स्ट्रेट होगी, फिर 10 और 11 के बीच में। लेकिन अगेन 11 और 12 के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट दोनों की सुइयां नहीं होंगी, बल्कि 10 और 11 बजे के बाद अगेन कब स्ट्रेट होगी, मतलब सीधी रेखा में एकदम से कब होगी एक दूसरे के ऊपर, तो ये वाला टाइम 12 बजे। कहने का मतलब समझे, इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि 11 से 12 बजे और 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, यानी अगर मैं पूरे 12 घंटे की बात करूं तो एग्जैक्ट जो घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आई बताओ। तो देखो एक बार तो 12 बजे आएंगे, उसके बाद 1 और 2 बजे के बीच में, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। कहने का मतलब क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर 12 घंटे में, अगर मैं बात करूं 12 घंटे की, अगर मैं आपसे बात करूं 12 घंटे की, तो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आई। आप बोलोगे सर 11 बार, 11 बार आई। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार आई, तो बताओ मुझे 24 घंटे में कितनी आनी चाहिए थी। आप बोलोगे सर 24 घंटे में 24 ही तो आएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर 12 घंटे में 11 बार आई तो मेरे भाई 24 घंटे में 22 बार आएंगी एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन था क्या, ये चीज आपने समझ ली। एक प्रॉपर मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप समझना उस चीज को। आप इतना तो समझ चुके हो कि कोइंसाइड या फिर टुगेदर की जब बात करें तो बात एक ही होती है, एक दूसरे के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयां कब आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, हाउ many times are the hands of clock, how many times are the hands of clock be together, या फिर coincide in a day। in a day मीन्स एक दिन में, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी, यानी टुगेदर बोले या फिर कोइंसाइड बोले, मतलब एक ही हो सकता है। कभी क्वेश्चन आपको बोल देगा कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी कोइंसाइड इन अ डे या फिर टुगेदर इन अ डे। क्वेश्चन का मतलब एक ही है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब इस स्थिति में होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी की दोनों सुइयां जो है कब इस स्थिति में आपकी होंगी। इस क्वेश्चन का ये मतलब होता है, चाहे क्वेश्चन टुगेदर वाला पूछे चाहे कोइंसाइड वाला, मतलब यही है। बस आपने टाइम फॉर्मेट को दिमाग में रखना है। इस क्वेश्चन में आपको टाइम फॉर्मेट क्या दिया था, 24 घंटे का पूछा ना, इन ए डे, एक दिन में। बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया कि अगर मैं 12 आवर के फॉर्मेट से मैंने आपको समझाया कि 11 से 12 बजे के बीच में और 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां तो मिलती नहीं है एक साथ। मतलब ये कंडीशन, तो ये जो फिगर है ये तो बनता नहीं है, यानी दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं प्रॉपर, ये तो बनता ही नहीं। तो कितनी बार होती हैं कि 12 घंटे में 11 बार। तो वही कहने का मतलब है कि 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं घड़ी की दोनों सुइयां। फिर 24 घंटे में बता तो क्या होगा, 24 घंटे में 22 बार, 11 का डबल। ठीक है, 11 का डबल। ऐसी में अगर मैं पूछूं, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ चुका है फाइनली, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है 22 टाइम्स। 22 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, तो बताओ 36 घंटे में कितना। ठीक है, तो देखोगे 12 3 36, तो ऐसे ही आप 11 3 33 कर लो, 11 3 33। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे, क्योंकि देखो आपको पता है कंपटीशन में अगर आप हो तो ये तो देखो, ये क्वेश्चन तो देखो बच्चों वाले होंगे, लेकिन आपके लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो ध्यान रखना, कभी भी एग्जामिनर आपसे
ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आपका लो लेवल का एग्जाम हो, बहुत ही जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो, बिल्कुल लो लेवल का, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप क्योंकि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें आपको पता है कि अब पैटर्न का भी चेंज हो चुका है, टायर 1 के साथ साथ टायर 2 में भी आपकी रीजनिंग आने वाली है। ऐसे कि सीएचएसएल के एग्जाम में बात करो ऐसे, तो टायर 1 के साथ साथ अब टायर 2 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये नहीं होगा आपके लिए, क्वेश्चन ये नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ अलग होगा। आपको पता है क्या बोलेगा? एक कोई पर्टिकुलर टाइम दिया होगा कि बताओ घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी। अब वो क्वेश्चन भी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके स्पेशली एसएससी के एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि 12 आवर के फॉर्मेट में ही आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, जो आपको पूछा जाएगा वो मैं करवाने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 AM टू 3 PM, सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन है आपका, प्रीवियसली क्वेश्चन आपका पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन, BW का मतलब है बिटवीन, हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 10 AM टू 3 PM, 10 AM टू 3 PM are both hands of clock be together या फिर coincide in a day, या फिर कोइंसाइड ही पूछा, आपको प्रॉपर टाइम फॉर्मेट पूछा। तो देखो क्वेश्चन का मतलब है कि 10 बजे और 10 बजे से लेके सुबह एएम का मतलब सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी। यानी टुगेदर की अगर मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं कोइंसाइड की, मतलब एक ही है। आपको कौन सी कंडीशन पूछी है घड़ी की दोनों सुइयों की? ये वाली, कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी आवर हैंड के ऊपर आपकी मिनट हैंड होगी या फिर मिनट हैंड के ऊपर आवर हैंड होगी। मतलब कंडीशन घड़ी की ये आपसे पूछी है। कहीं भी क्वेश्चन में आपको टुगेदर मिले या फिर कोइंसाइड मिले, मतलब ये होता है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा। अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल का नहीं है जो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल हो या फिर सीएचएल? तो आपका लेवल ये है, इससे और भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपने देखना होता है, आपसे जैसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक एक्चुअल में आवर्स का गैप कितना है। तो देखो 10 से 11 बजे, 10 देखो 10 टू 11 1 घंटा, फिर 11 टू 12 अगेन 1 घंटा, फिर 12 टू 1 अगेन 1 आवर, फिर 1 टू 2 अगेन आपका 1 घंटा यानी 1 आवर, फिर 2 टू 3 अगेन आपका 1 आवर। यानी कि सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे के बीच में 1 घंटे का टाइम, 11 से 12 बजे के बीच में 1 घंटे का टाइम, फिर 12 से 1 बजे के बीच में 1 घंटे का टाइम, फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच में 1 घंटे का टाइम, फिर 2 बजे से 3 बजे के बीच में 1 घंटे का टाइम। यानी आपको 10 बजे से लेके 3 बजे तक आपको टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने मिले? 1 2 3 4 5, यानी आपको टोटल आवर्स कितने मिले? 5। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा? आप लोग बताओ, क्या इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा या फिर कुछ और? 5 होगा कि 6 होगा? बताओ। गलत है, 6 कहां से होगा? आवर्स तो आपके इतने हैं, तो 6 टाइम थोड़ी बन जाएगा। तो ध्यान से आप लोग सभी समझ होते हैं ध्यान से। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में पहले ध्यान कर रखना होता है, पहले ध्यान रखना है आपने कि 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक
नंबर ऑफ आवर्स का गैप कितना है, आपने गैप निकाल लिया। फिर आपने जस्ट इतना चेक करना है, क्या इन दोनों टाइम्स के दौरान 12 बजे का टाइम आया। आप बोलोगे सर बिल्कुल आया। देखो 10 से 11, 11 से 12, देखो आपसे पूछा था सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक। देखो 10-11 के बीच में एक बार बना, मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। फिर 11 से 12 के बीच में नहीं बना, लेकिन 12 बजे बना। फिर 1 बजे नहीं बना, 1 और 2 बजे के बीच में बना। फिर 2 बजे नहीं बना, 2 बजे और 3 बजे के बीच में बना। तो बताओ टोटल, अगर आप ऐसे भी चेक करना चाहते हो तो देखो 10 से 3 बजे तक मैंने पूछा, 3 बजे तक यानी यहां तक पूछा है। तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन ये तो 5 घंटे में, यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है 5 घंटे तो है। टोटल आवर्स का गैप कितना है, 5 घंटे, लेकिन सीधी रेखा में एक्चुअल में हुई कितनी बार है वो, 4 बार। यानी 5 घंटे में से अगर 1 घंटा आप घटा दोगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स। यानी सुबह 10 बजे से लेके शाम दोपहर के 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां एक्चुअल में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आई, कितनी बार, 4 बार। 5 बार नहीं बल्कि 4 बार। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ना एक दूसरे के मतलब ना 11-12 बजे के बीच में आई, ना 12-1 बजे के बीच में आई, लेकिन 12 बजे आई है। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं मेरे भाई, डायरेक्ट ट्रिक ध्यान रखो। टोटल ऐसे क्वेश्चन में जब आपको 0 डिग्री एंगल पे पूछा था, और इसका एक्चुअल मतलब क्या है, सीधी रेखा का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, ठीक है, 12 बजे वाली। ऐसे क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक मैंने बताने जा रहा हूं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार इन घंटों के दौरान, मतलब इन टाइम्स के दौरान घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी, यानी कोइंसाइड होंगी या फिर टुगेदर इन अ डे होंगी, मतलब टुगेदर होंगी इस टाइम के दौरान, कोई टाइम फॉर्मेट आपको दिया होगा। जैसे ये देखो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे का टाइम दिया हुआ था, और आपसे पूछा था कि इन टाइम्स, इन आवर्स के दौरान घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी, यानी ये स्थिति कब कब होगी, बस कितनी बार होगी। तो सबसे पहले डायरेक्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। आपने नंबर ऑफ गैप्स निकालना है, नंबर ऑफ आवर्स गैप, उन दोनों टाइम्स जो दिए उन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ आवर्स गैप कितना है। और अगर उन जो भी आपका नंबर ऑफ आवर्स गैप निकला उनको लिखो पहले, उसके बाद आप देखो क्या उन टाइम्स, उस टाइम के दौरान 12 बजे का टाइम आया। अगर आया तो एक कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। जैसे हमने इसी क्वेश्चन में देखा 10 बजे से लेके 3 बजे तक, देखो बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक। 10 बजे से 3 बजे तक तो पहले आपने आवर्स का गैप निकाला जो कि आपका निकला 5 घंटा। फिर आपने देखा, देखो 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक जब आप घड़ी की दोनों सुइयां देखोगे चलती हैं, तो 12 बजे का टाइम तो आता है ना। तो अगर 12 बजे का टाइम बीच में आया तो एक कम हो जाएगा आवर। तो 5 घंटे में से अगर एक बार कम कर दोगे तो 4 आवर्स आएगा, और 4 आवर्स यानी 4 टाइम्स ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी घंटे होंगे आपको उसमें से एक माइनस कर दो, अगर 12 बजे का टाइम बीच में आया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 टाइम्स इसका आंसर हो गया। आई होप आप सबको चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये है आपका एसएससी सीजन का लेवल, जो आपके एसएससी में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार सभी दोबारा रिवाइज करो इस चीज को, देखो समझ आ रहा आपको, ठीक है। तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज बहुत आराम से प्यार से समझेंगे, ठीक है। अब एक और मैं चीज आपको बताता हूं, अब थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का डाटा चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन तो यही रहेगा, थोड़ा सा डाटा, जैसे टाइम का डाटा मैं चेंज कर देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछा होता है, यहां पर आपसे पूछा होता, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि बताओ हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 1 to 3 to 9, कहने का क्वेश्चन का कहने का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 3 o'clock, हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 3, कोई भी टाइम ले लेते हैं, चलो पीएम ले लेते हैं, पीएम और ये 9 PM, मतलब हाउ मेनी टाइम, और ये मेरे भाई दिया होगा आपके क्वेश्चन में पीएम या फिर एएम ना, यहाँ पर जो भी होगा आपका पीएम, अगर दोनों क्वेश्चन पीएम पे है तो मतलब दोनों डाटा अगर पीएम पे है तो पीएम दिया होगा, पीएम मींस नाइट की बात कर रहा है या शाम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो मतलब क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 3 PM to 9 PM आर बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक बी टुगेदर या फिर कोइंसाइड। कहने का क्वेश्चन का मतलब है
दोपहर के 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी? ऊपर आएंगी मीन्स ये वाली स्थिति कब कब होगी? तो एक बात बताओ, सबसे पहले आप देखो, दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक टोटल नंबर ऑफ मतलब आवर्स का गैप कितना है? तो आपको पता है 9 बजे में से आप 3 बजे के टाइम को घटाओगे तो आपको नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे, यानी 6 आवर का गैप है। अब मुझे इतनी बात बता दो, क्योंकि कोइंसाइड या फिर टुगेदर पूछा है तो आपको दिमाग में टाइम कौन सा रखना है? 12 बजे का। क्या शाम के दोपहर के 3 बजे से रात के 9 बजे के बीचों बीच 12 बजेंगे कभी? आप बोलोगे सर नहीं बजेंगे। इसीलिए जो आपका गैप आवर्स होगा वही आपका आंसर होगा। यानी 3 बजे से लेके 9 बजे के बीच में टोटल आवर्स कितने हैं? 6 घंटे। और यही आपका 6 घंटे है तो कितनी बार बनेगी? 6 टाइम। यानी जो नंबर ऑफ आवर्स का गैप, जितने भी आपका नंबर ऑफ आवर्स का गैप होगा उतने ही टाइम आपकी ये घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। आप चेक भी कर सकते हो इस डायग्राम से। देखो 3 बजे से 9 बजे तक पूछा था, तो देखो 3 से 4 बजे के बीच में एक बार मिली 1 टाइम, फिर 4 से 5 बजे के बीच में 2 बार, फिर 5 से 6 बजे के बीच में 3 बार, फिर 6 से 7 बजे के बीच में 4 बार, 7 से 8 बजे के बीच में एक बार, और 8 से मतलब 5वां हो गया, और 8 से 9 बजे के बीच में एक बार, यानी टोटल 6 बार। आप प्रैक्टिकली भी इसको चेक कर सकते हो। आप प्रैक्टिकली भी इससे चेक कर सकते हो कि 3 बजे से लेकर 9 बजे के बीचों बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आई? तो 1 2 3 4 5 और 6 बार। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ आवर्स का गैप उतने ही टाइम्स आपकी ये कंडीशन होगी। आई बात समझ में? आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि ये चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। अब और चेंज करते हैं, अब और चीजें मैं चेंज करता हूं। जैसे कि अगेन मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, आपको बस डाटा चेंज करके देगा एग्जामिनर, वैसे ही मैं करके आपको दे रहा हूं। अब मुझे बताओ 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे, ये रात ही की बात कर रहा हूं, ठीक है, रात के 12 बजे शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक घड़ी की, एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। ऐसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिया भी हुआ था, एक बार चेक कर लेता हूं कहां पे गया। हाँ, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 6 PM टू 12 PM आर बोथ सेंट्रल क्लॉक, चाहे चलो एक यहाँ पर 1 बजे ले लेते हैं, इसको मैं वैसे ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन ही, इसको मैं 1 बजे कर देता हूँ। चलो थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका बन गया 1 बजे, यानी AM आपका टाइम हो चुका है, ठीक है। रात के 12 जब बजते हैं उसके बाद जब टाइम 1 बजता 2 बजता, यानी सुबह हो जाती है, सुबह के टाइम में काउंट हो जाता है 1 बजे। तो देखो हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 6 PM टू 1 AM आर बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक बी टुगेदर इन अ डे। शाम के 6 बजे से लेके रात के 1 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी? एक दूसरे के ऊपर होंगी यानी टुगेदर या फिर कोइंसाइड। इन दोनों का मतलब मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि एक ही होता है, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि शाम के 6 बजे से रात के 1 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी? कितनी बार, ठीक है। तो आप पहले तो देखो शाम 6 से लेके रात के 12 बजे तक देखो कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे, 6 घंटे होते हैं। और 1 बजे तक का पूछा तो 1 घंटा और, यानी 7 घंटे। यानी टोटल आवर्स कितने हो गए आपके? 7 घंटे। 7 घंटे हो गए। अब इन 7 घंटे के दौरान, यानी शाम के 6 बजे से लेके रात के 1 मीन्स जो सुबह हो जाती है आपकी 12 बजे के जो बाद 1 बजे का, तो बताओ टोटल आवर्स आपके 7 घंटे हुए। 7 घंटे हुए, क्या 12 बजे का टाइम बीच में आएगा? क्योंकि देखो 1 जब बजता वो तो 12 बजे के बाद ही बजेगा, 1 जब बजेगा 12 बजे के बाद ही, तो क्या आया नहीं है? आया ना। 12 बजे आपका वो जो 7 घंटे में 12 बजे का टाइम आया, तो जितने आवर्स लिखे होंगे उसमें से जस्ट आप एक माइनस कर दो, यानी टोटल 6 टाइम्स। आप चेक भी करो क्या ये सही है। तो 6 बजे से लेके 1 बजे तक चेक करो क्या 6 टाइम ये जो सुइयां हैं इस कंडीशन में है। तो देखो एक बार 6 से 7 बजे के बीच में एक बार, 7 से 8 बजे के बीच में 2 बार, 8 से 9 बजे के बीच में 3, 9 से 10 बजे के बीच में 4, 10 से 11 के बीच में 5, और एक तो 12 बजे हो गई। आई बात समझ में? तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं।
तो कोई भी टाइम फॉर्मेट पूछे आपको पर्टिकुलर, आप जस्ट नंबर ऑफ आवर्स का गैप देखो, और अगर उस नंबर ऑफ आवर्स के गैप में 12 बजे अगर 12 बजते हैं, चाहे वो सुबह वाले 12 हो या फिर शाम वाले, रात वाले, दोपहर वाले, जो भी होता है, आपका सुबह वाला 12 बजे या फिर रात वाला, अगर आपका 12 बजे का टाइम आता है बीच में, तो आपका एक उन नंबर ऑफ आवर्स में से एक आवर कम हो जाएगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा 6 टाइम। जैसे इसका आंसर हो गया आपका 6 टाइम। तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता था, और ये प्रैक्टिकली भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे ऐसे करो। ये देखो, ये जो चीज दी हुई है आपको एग्जाम में बनानी नहीं है, इसके आपके नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, आपको आप उनको देखिए, समझ आ जाएगा। हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, इन सब चीजों को आपको अपने एग्जाम में बनाना नहीं है, इन सब चीजों को माइंड में रखना है कि अगर कोइंसाइड या फिर टुगेदर की बात कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयां कब आएंगी, तो 12 घंटे में देखो हमेशा 11 बार आती है, 12 घंटे नहीं आती, 12 बार यानी नहीं आती, 12 घंटे में 12 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, 24 बार नहीं, ऐसे ही 36 घंटे में 33 बार। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, ऐसे ही 48 घंटे में आपका 44 बार। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा माइंड में रखना। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन में आपके ऑलरेडी दिया हुआ है कि सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन आपका, 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो सबसे पहले आप देखो, सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक नंबर ऑफ आवर्स का गैप कितना है, तो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर 4 से 5, कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं आपके? 6 घंटे। यानी कि सुबह 11 AM टू 5 PM की अगर बात करूं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं आपके? 6 आवर है, 6 आवर्स हैं। अब बताओ इन 6 घंटों के दौरान, यानी 11 से लेके 5 बजे के बीच में, घंटे तो 6 हैं, क्या 12 बजेंगे? तो हाँ बजेंगे भाई, 11 बजे के बाद 12 भी तो बजता है, यानी 12 बजे वाला टाइम बीच में आया, अगर आया तो एक कम हो जाएगा, तो टोटल 5 टाइम। आप चेक भी कर सकते हो इसको। देखो, सुबह 11 बजे से आपको बोला था शाम के 5 बजे, तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, बस आ गया आंसर आपका। टोटल क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? 5 टाइम्स। बस अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत करते जाओ, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलते हैं आगे। कई बार आपको ना बहुत लंबा भी आपको दे के पूछ सकता है कि 8-8, 9-9, 10-10 आवर्स का गैप भी होगा। अगर आपसे एक और क्वेश्चन, चलो प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं ज्यादा कराऊंगा आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब मुझे बताओ 4 बजे से लेके 11 बजे तक घड़ी की दोनों, मतलब शाम के 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के कोइंसाइड होंगी, या फिर टुगेदर होंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक दूसरे के ऊपर या फिर कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? ये वाला। ठीक है, ये वाली स्थिति कब होगी? यानी आवर हैंड मिनट हैंड के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पता लगाओ, शाम 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक नंबर ऑफ आवर्स का गैप कितना है? आप बोलोगे सर शाम के 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक टोटल नंबर ऑफ आवर्स का गैप है सर 7 आवर। तो आप ये भी अब देखो, आवर निकालिए। अब देखो क्या 12 बजे का टाइम बीच में आया, तो आप बोलोगे सर शाम 4 बजे से 11 बजे तक का ही पूछा, यानी सर 12 नहीं बजे। तो जितने नंबर ऑफ आवर्स गैप उतने ही कोइंसाइड और टुगेदर, यानी 7 घंटे, तो 7 बार ही आपका एक दूसरे के ऊपर घड़ियां, जो घड़ियों की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी। आप चेक भी कर सकते हो, शाम 4 बजे से शुरू हो जाओ, 4 बजे से 11 बजे तक, तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार, ये देखो 7 टाइम्स, यानी जितने नंबर ऑफ आवर्स आपका वही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखो, कोई भी आपको टाइम फॉर्मेट दिया होता है, आपको क्वेश्चन में कोई भी टाइम का डाटा दिया होगा, पहले आप उसके नंबर ऑफ आवर्स निकालो, जो भी गैप है, गैप ऑफ आवर्स का, उसमें तब आप देखो क्या उसमें 12 बजे का टाइम आया। अगर 12 बजे का टाइम उस दौरान आता है, तो एक आप नंबर ऑफ आवर्स में से माइनस कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन में मिल भी जाएगा। लेकिन
अगर 12 बजे का टाइम उन आवर्स गैप के दौरान नहीं आया तो आपका आंसर सेम होगा, जितने नंबर ऑफ आवर्स उतने ही टाइम्स आपका कोइंसाइड होगा। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं थोड़ा सा हम आगे क्वेश्चन में। अब इस पे हमने बात कर ली आपके स्पेशल एंगल्स जो चल रहे हैं 0 डिग्री 180 डिग्री। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये जो स्थिति होती है ना घड़ी की, ये जो स्थिति होती है यानी 12 बजे का अपने टाइम माइंड में रखना है। ये जो स्थिति होती है ना, ये जो स्थिति होती है इसी को बोला जाता है मेरे भाई 0 डिग्री एंगल। ठीक है, यानी 0 डिग्री के एंगल के लिए आप क्या देखते हो 12 बजे वाले टाइम, इसी को बोलते हैं हम 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, आई बात समझ में? इसको 0 डिग्री तो पहले अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मेरे भाई 0 डिग्री एंगल पे किए हैं। आई बात समझ में? तो आपने आज ये आज इस पर 0 डिग्री एंगल को हमने देखा कि ये इस पर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस पर एक और तरीके से भी तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस टाइम के दौरान 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा या कब बना, जिसकी ट्रिक आपको पता है 2/11 लगा के हम करते थे। ये नहीं पूछ रहा आपसे, अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए उसमें आपसे क्या पूछा था, कितनी बार बना, मतलब कितनी बार बनेगा, लेकिन अब आपसे पूछेगा कि कब बना। अब तक क्वेश्चन जो मैंने कराया 0 डिग्री यानी कोइंसाइड या फिर टुगेदर पे कि कितनी बार, लेकिन अब मैं पूछूंगा कि कब बना। तो देखो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, और मतलब कि स्पेशल एंगल्स पे क्वेश्चन आपके किस तरीके के पूछे जाते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो स्पेशल एंगल आपका है 0 डिग्री, इसको हम कोइंसाइड या फिर टुगेदर भी बोलते हैं। अब इस पर देखो क्वेश्चन आपका एंगल वाला कैसे पूछा जाता है, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एट व्हाट टाइम, अब आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछेगा कि कब, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock will both hands together या फिर coincide। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा कि आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछा है, आपसे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितनी बार बनेगा एक और 2 बजे के बीच में, आपसे पूछा है कब बनेगा। यानी आपका टाइप 1 वाला क्वेश्चन आ गया, टाइप 2 वाला क्वेश्चन आ गया जो क्लॉक में मैंने बताया था। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा था कि 7 और 8 बजे के बीच में, सॉरी आपका टाइप 3 वाला क्वेश्चन ये बन चुका है फाइनली कि 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी, यानी कब। तो देखो आपके माइंड में ये टुगेदर या फिर कोइंसाइड देखते ही आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, क्वेश्चन एक्चुअल में आपसे पूछा है कि 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कब। कोइंसाइड या फिर टुगेदर का मतलब क्या होता है आपका 0 डिग्री एंगल पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, 0 डिग्री यानी कि आपको ये स्थिति पूछ रहा है, ये स्थिति 1 और 2 बजे के बीच में जो है आपकी कब होगी, ये स्थिति आपको पता है कोइंसाइड या फिर टू। देखो एग्जामिनर हमेशा लैंग्वेज में घुमाता है, आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि 1 और 2 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसा नहीं पूछा। आपसे कोइंसाइड या फिर टुगेदर पूछ दिया कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 और 2 बजे के बीच में वो टाइम बताओ जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, यानी ये स्थिति आपसे पूछी है। समझ गए बात को, बस लैंग्वेज से एग्जामिनर खेलता है। तो आपने भी एग्जामिनर के साथ खेलना कि भाई हमें आता है, हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। आपको पता है ट्रिक लगाते होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन में, 2/11। और पहले तो देखो एंगल 1 की वैल्यू निकालो, एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, एंगल 1 की वैल्यू मैंने आपको बताया कि एंगल 1 कैसे निकलता होता है, एंगल 1 जो होता है कैसे निकलता है, आप स्मॉलर टाइम को हमेशा किससे गुना करते हो, जो आपका 30 से, यानी 1 और 2 बजे में छोटा टाइम कौन सा है, तो 1 बजे, तो 1 गुना 30। ये एंगल 1 को निकालने की हमेशा ये ट्रिक होती है, 30 से आप कोई भी जो छोटा टाइम दिया होगा उसको करते हो गुना, यानी 30 डिग्री आपका। और A2 एंगल आपका कौन सा है, तो मेरे भाई A2 एंगल वो है जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि 0 डिग्री, लेकिन आपको टुगेदर या कोइंसाइड देखते ही समझ जाना है कि 0 डिग्री है, यानी A2 एंगल फाइनली आपका क्या बना 0 डिग्री। आई बात समझ में? चलो अब सॉल्व करते हैं। तो
एक बार आप प्लस करोगे, एक बार आप माइनस, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ पर 2/11 एंगल 1 माइनस एंगल, ठीक है, तो 2/11 गुना A1 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री प्लस A2 की क्या है आपकी 0 डिग्री, यानी कि 60/11। तो यहाँ से आएगा आपका, जब आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ, 60 को डिवाइड किया आपने 11 से, 11 पंजे 55 यानी 5, यहाँ से आपका रिजल्ट क्या निकला 5 सही 5/11, और ये किसकी वैल्यू है मिनट की, यानी कि ये मिनट की वैल्यू, अब इसमें एक में ऐड कर दो, हमेशा स्मॉलर टाइम ऐड करते हैं, तो 1:05 5/11 सेकंड आपका यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। अब इसको भी निकालते हैं, तो देखो एंगल 1 में से एंगल 2 को आपने घटाना है, तो 2/11, एंगल 1 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू है आपकी 0 डिग्री, ठीक है। 2/11, ये देखिए 2/11 अच्छा 2/11 ये आ गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 11, यहाँ से भी 5 से 5/11। अरे एक बार आपने, अब आपने एक आप चीज देखी, इसका भी मतलब तो यही होगा 1:05 से 5/11 मिनट, 1 सही 5/11 मिनट। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला, आपको मैंने बताया कि कुछ स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटे में हमेशा एक बार बनते होते हैं, ठीक है। अब ये 0 डिग्री एंगल आपका ऐसा एंगल है, इसका कोइंसाइड टुगेदर का मतलब क्या होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री 180 डिग्री, दो ऐसे स्पेशल एंगल है जो 1 घंटे में केवल एक बार बनते हैं। अब देखा आपने, मैंने जब पॉजिटिव किया, इन दोनों को जब ऐड किया दोनों एंगल को, तो आपका 1:05 5/11 सेकंड है, जब माइनस किया तब भी यही रिजल्ट है, यानी 1 घंटे में केवल एक बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल, यानी कोइंसाइड या टुगेदर का मतलब क्या होता है 0 डिग्री का एंगल, यानी ये 0 डिग्री का एंगल जो है आपका 1 घंटे में केवल एक बार बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी 0 डिग्री एंगल पूछ रहा है, तो कब 1:05 5/11 सेकंड पे। आई बात समझ में? बताओ आई कि नहीं आई? आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं। देखो आप इसको प्रैक्टिकली कर भी लेना, अगर आप इसकी जगह 0 डिग्री की जो यहाँ पर पूछा 0 डिग्री, यहाँ पर अगर 360 डिग्री अगर पुट करते हो, यानी सेकंड एंगल को अगर इस एंगल को चेंज करके रखते भी हो, तब भी आपका एक ही रिजल्ट आएगा, यानी 360, 0 प्लस 360 डिग्री, 360 डिग्री। आपको पता है कि 1 घंटे में हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल, और दोनों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। अगर 0 डिग्री से आपका एक ही रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करने पे एक ही रिजल्ट आ रहा है, इस तरीके से, मतलब एक ही आंसर आ रहा है इस तरीके से, आप एंगल चेंज करके भी देखोगे तब भी एक ही आएगा। कहने का मतलब ये है 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे दो एंगल हैं जो 1 घंटे में केवल एक बार बनते हैं। तो आई होप आप सबको आज समझ आ चुका होगा। प्रूफ भी आपने मैंने यहाँ पर प्रूफ भी करके देख लिया, और अगर और आप प्रैक्टिकली और अच्छे से देखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एंगल को चेंज करके देख लो। टुगेदर कोइंसाइड का मतलब तो आपको पता है, देखो टुगेदर या फिर कोइंसाइड का मतलब है 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। तो आज आपने क्वेश्चन 0 डिग्री पे किया है आज की वीडियो में। कल जो नेक्स्ट इसकी वीडियो आने वाली है उसमें आप करोगे क्वेश्चन 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पे, और फिर 90 डिग्री पे भी करेंगे, ठीक है। और फाइनली इस टाइप को हम, ये अभी आपका थर्ड टाइप भी चल रहा है, और फाइनली हम इस टाइप को खत्म करेंगे। इसके बाद आपका क्लॉक एरर भी है, सॉरी ये टाइप आपका फोर्थ है जिसमें हम स्पेशल एंगल्स की बात करें, सॉरी। इसके बाद आप टाइप 5 करोगे जिसमें आप क्लॉक एरर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप देखोगे। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। अब बस आज इतना ही, आप कंटेंट अच्छे से रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इन वीडियोस को देखने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा मेरे भाई, कोई भी, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। डाटा बस चेंज होता है बट क्वेश्चन का मतलब वही होता है, बस कंसेप्ट को हमेशा पकड़ के रखो, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को मैं अगर मैं बात करूं भाई पेन ना उठाएं, तो भाई बिगिनर्स को तो पेन उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ कुछ और अच्छे स्टूडेंट हैं जो बहुत, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, उनको पेन बहुत कम उठाने की जरूरत पड़ती है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं उठाते, उनको भी उठाने की जरूरत पड़ती है। ये बहुत गलत चीज बताते हैं टीचर्स की भाई पेन उठाने की जरूरत नहीं। भाई बिना पेन किए पेन उठाए आप एग्जाम सॉल्व करके दिखाओ, आपको पेन उठाना ही पड़ता है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी करो, एक्सेप्ट जीके, जो आपका जीके पार्ट है जीएस का, उसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ता। लेकिन आपका जो रीजनिंग है, मैथ्स है, इसमें तो पेन मेरे भाई उठाना पड़ता है। इवन इंग्लिश में भी आपको पेन नहीं उठाना पड़ता, लेकिन
क्योंकि ये देखो रीजनिंग और मैथ से आपके थ्योरेटिकल पार्ट है, पेन उठाना तो पड़ता है, लेकिन आप कोशिश करो कम से कम पेन को उठाओ, ठीक है। मीन्स आप ज्यादातर चीजें अपने माइंड में करो कि भाई जैसे आपको पता है, जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे कराए जिसमें आपका नहीं मतलब आपको एंगल चेंज करना पड़ता था, लेकिन तब भी आपको 2 रिजल्ट आए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि पहले ही सोच लो कि भाई इससे मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, या फिर आंसर आएगा ही नहीं, या मोर देन 60 मिनट इसकी वैल्यू चली जाएगी। तो ये चीजें आपने माइंड में करनी है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर इनसे आपको बहुत हेल्प मिल रही है मेरे भाई, तभी सब्सक्राइब करना, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज शेयर भी कर देना, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी मेरी वीडियो आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट आप गूगल ड्राइव से ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव से ही पीडीएफ आपको मिल जाए। तो इसी के साथ सभी भाइयों को मेरे जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।